तो ई सीबीएसई बड़ी ताकत रखती है। तो सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई ने साफ कह दिया द ड्रेस कोड विल नेसेसरी, ड्रेस कोड अप्लाई किया। वॉज चैलेंज इन केरला हाई कोर्ट अगेंस्ट हिजाब, नॉट अलाउड टू सिन इन द एंट्रेंस एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हिजाब पहनकर बच्चियां हमारे स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो पता है केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा? केरला हाई कोर्ट ने, द केरला हाई कोर्ट रूल्ड, फैसला दिया नो, हिजाब, वेयरिंग हिजाब essential part practice of Islam. If anyone appear and participate with the hijab in the exam, so should to allow, उसको इजाज़त मिलनी चाहिए, चूँकि इनका पर्सनल, इनका धार्मिक मसला है। और धर्म पर अमल करने की आज़ादी कौन देता है? भारत का संविधान देता है। इंशाअल्लाह कर्नाटका की धरती पर जीत होगी किसी की, तो इन बुर्का पहनने वाली बेटियों की होगी। वक्ती तौर पर तुम बातिल ताकतें आजमा लो। उन 2 कॉलेज वालों को कहूंगा, सन 2016 के अंदर भी केस हम जीते और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस ऑफ मेडिकल ऑफ साइंस ने भी कहा इजाजत नहीं होगी हिजाब पहनकर आने वाले बेटियों की। हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी केस हम जीत करके लाए। इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर ये कोर्ट भी 8 तारीख को हियरिंग होनी थी, पूरी कंप्लीटली नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह हम वहां से जीत कर लाएंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला साफ लफ्जों में कहता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। अगर तुम अल्लाह की दीन के लिए अल्लाह का बन जाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह के फरमान पर अमल करने के लिए अगर समाज की बेटी हिजाब लेकर आई है आगे, तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह देख रहा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अल्लाह मदद करेगा। वो अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह भूला नहीं है। अगर अल्लाह ने उनकी मदद नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला की कोई मसलिहत होगी, इंशाअल्लाह हम जरूर आगे कामयाब होंगे, लेकिन इन फिरका परस्तों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, ये तो साफ फाइनली है ना। ये लोग खुद वक्ती तौर पर कुछ करते, वक्ती तौर पर उलमाए किराम की अरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? एक मकसद होता है। वक्ती तौर पर मौलाना कलीम साहब की अरेस्टिंग अभी हुई, क्यों? उत्तर प्रदेश को गोल करना है, उत्तर प्रदेश को एक कटोरे में समोने की कोशिश। और वो जनाब एक जितेंद्र त्यागी जी भी आए ना, उनको भी वहाँ धर्म संसद, वाह कैसा धर्म संसद है, धर्मो रक्षति रक्षतः का भाषण हुआ कि धर्म की तुम रक्षा करो। धर्म की धर्म को किसी इंसान की रक्षा की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, हमारे दासना के वो महामंडलेश्वर अखाड़े के गुरुजी यति नरसिम्हानंद जी, धर्म को किसी रक्षा की जरूरत नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यद्धि गच्छति। धर्म को धर्म मोहताज नहीं है, धर्म खुद अपना रक्षा करता है। धर्म खुद एक संविधान है, धर्म एक कानून है ईश्वर का, और ईश्वर के कानून को मणि के नापाक कतरे से पैदा होकर बेलगाम घोड़े की तरह जिंदगी गुजारने वालों की चिंता की जरूरत नहीं है कि धर्म संसद बनाकर क्या क्या बोलते, 5 लाखों को नहीं मारेंगे, मुस्लिम बहनों की शादी करो, उन्हें झांसा दो। पता कैसी तंजीम बनी दिल्ली के अंदर? जो कोई आरएसएस का नौजवान मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो 5 लाख रुपए का इनाम। शादी करो, उसको डिवोर्स दो, बच्चे पैदा करो, उसकी जिंदगी खतरे में डालो, जिंदगी बर्बाद कर दो, उसको डिवोर्स दे दो कोर्ट में जाकर, उसकी जिंदगी खराब। हमारी समाज की बहू बेटियों, किसी के बहकावे में आने की आप लोगों को भी जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा। अभी 14 वो आने वाला है ना, वो भी 14 क्या बोलते हैं वो फरवरी, जिसमें
क्या देते? वो देते, गुलाब का फूल देते। 14 फरवरी को क्या होता है? उसको वैलेंटाइंस डे के नाम पे जानते हैं ना। वैलेंटाइंस डे, नौजवान सर हिला रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे मतलब की बात हो रही। वैलेंटाइंस डे 14 जनवरी को मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे का मतलब आज के ज़माने में ये है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, जो कि जायज़ नहीं, निकाह से पहले कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत, कोई मिलाप, कोई मेल मिलाप, हंसना, कहना, सुनना, देखना नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं। बहुत लोग बोलते मौलाना मैं दिल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होती है। सच्ची मोहब्बत नहीं होती, वो एक भूख है एक दूसरे की, वो एक भूख है, वो उनको क्लोज कर रहा। और कैसे करते? नौजवान लड़के लड़की किसी तरह फ़ोन आ, नंबर ले लिया, हासिल कर लिया। अब फ़ोन करेंगे कि मैडम फ़लाँ कौन बोल रहे? ओ आप बोल रही हैं, वो अगर आपका नंबर मेरे मोबाइल में था। उसके बाद फिर होता क्या, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद फिर फ़ोन लगाते, मैसेजेस भेजते हैं। अब लड़कियां आजकल समाज की ज़्यादा समझदार होती नहीं। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आई वांट टू मैरी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमको जन्नत दिखा कर लाऊँगा, मैं तुमको स्वर्ग पे लेके जाऊँगा, मैं तुमको चांद तारे ला कर दे दूँगा। ये ख्वाहिश है, एक मकसद है। मैसेजेस एक्सचेंज, आई मिस यू, रात को तुम्हें याद करता हूँ, आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बहुत करीब करते करते उसके बाद वैलेंटाइंस डे आता, गुलाब का फूल देते। ऐसा होता है, छुपके देते लेकिन देते, गुलाब का फूल देते। और गुलाब का फूल देने का मतलब हम आपसे प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। बहुत सी जगह पर शराब पीते हैं, बहुत सी जगह पर ज़िनाएं होती है, बहुत सी जगह पर नाजायज़ संबंध ताल्लुकात बनते हैं। वैलेंटाइंस डे इस नाम से आज की तारीख़ में जाना जाता। याद करो वैलेंटाइंस डे के उस तारीख़ी हकीकत को। आपको अगर मालूम नहीं है तो आपका ये छोटा भाई आपको बता रहा है, बचने की कोशिश करो इन मुहलिक बीमारी से। वैलेंटाइंस डे को बुखारा और समरकंद में कम्युनिज़म ने जब हमला किया था, वहाँ की मस्जिदें शहीद कर दी थी, मदरसे वहाँ पर ताले लगा दिए गए थे, कुरान करीम के नुस्खों को जला दिया था और अहादीस की किताबों को नीचे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था, पेशाब के नालियों में बहाने की कोशिश की गई थी। मेरे भाइयों, किन के ज़रिए? कम्युनिज़म के ज़रिए, शनटू कौम के ज़रिए। ये कम्युनिज़म जो रूस से और चीन से, चाइना से निकल कर आए, उन्होंने एक एक मस्जिद के गुंबद को तोड़ा, एक एक दाढ़ी वालों की दाढ़ी छील दी और एक एक नमाज पढ़ने वालों की पेशानी से तेजाब डालकर नमाज के निशान को हटाया और मिटाया। वहाँ पर 1 साल के बाद जब उन्होंने सर्वे किया तो उनको पता चला कि कुछ मुसलमान छुपकर नमाज अदा कर रहे इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर, बुखारा और समरकंद। मैं इसकी तारीख बयान कर रहा। आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, आप मैडम को बोलते हैं आई लव यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट मैडम, लेकिन आई लव यू बोलने से पहले इस तारीख को याद कर लेना। मेरे भाइयों, कम्युनिज्म ने ऐलान करवा दिया कि तुम में से किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। जो नमाज पढ़ना चाहते हैं वो नमाज पढ़े, जो मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं वो मस्जिद को आबाद कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, 100% सही। अगर इसके अंदर कुछ आपको तरद्दुद हो तो आप तारीखी नज़रिए से तहकीक कीजिए और तब भी ना मिले तो मुझसे राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हवाला आपको पेश करना। मेरे भाइयों, जब वहाँ के 1 साल के अंदर मुसलमानों ने सोचा कि अब हम लोग खुलकर नमाज अदा कर सकते, अब हम लोग खुलकर अल्लाह तबारक व तआला के लिए अजान दे सकते हैं, नमाज के लिए अजान दे सकते, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, मदरसों को खोल सकते। जो छुपे हुए लोग थे, आप पढ़िए, ये पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी, ही इज लिविंग इन पाकिस्तान इन नियर माई द नियर कंट्री दैट इज नियर इन माई इंडिया। हमारे इस करीबी मुल्क के, पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन, वो खुद वहां पर जब गए थे तबलीग के लिए तो अपनी पूरी शनाख्त को बदल करके गए थे। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी किताबों में इन वाक़यात को जिक्र किया है उन्होंने। आप
पढ़िए तो पता चलेगा। जब कुछ लोग 1 साल के अंदर मुतमईन हो गए कि हम नमाज पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुरान की तालीम दे सकते हैं, 1 साल हो गए तो 1 साल के बाद कम्युनिज्म ने ऐलान किया कि अब एक काम करो, तुम लोगों के लिए हमने ये जजीरे अंडमान निकोबार इस आइलैंड में तुम्हारे लिए हमने घर का सुविधा किया, जाओ वहां पर तुम लोग अपना एक मुल्क बसाओ, अपनी एक बस्ती बसाओ, अपना एक शहर बसाओ, वहां पर तुम लोग अपने कुरान की तालीम दो, अपने खुलकर अल्लाह की इबादत करो और अपनी बहन बेटियों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन करो, उनको दीन की तालीम दो। जब वहां के मुसलमान माइक आवाज सुनकर सब मुतमईन हो गए, बाहर निकले, खुलकर नमाज पढ़ने लगे, तो सब लोग एक जगह जमा हुए, एक पानी के जहाज का इंतजाम किया जाता और तारीख तय की जाती, यही 14 फरवरी ये 14 फरवरी की तारीख तय की जाती। कम्युनिज्म ने उस जहाज को समंदर में ले जाते हुए, जब वो समंदर के बीचों बीच जब वो शिप पहुंचती, जब वो जहाज वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उस जहाज को डुबो दिया जाता है, सारे कलमे पढ़ने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता। जब वो मर जाते हैं तो ये कम्युनिज्म लोग शराब पीते हैं उस रात को और औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। आपको इस दुनिया से मिटाकर उस रात को ये लोग मौज करते हैं, शराब पीते हैं। नौजवानों, उनकी तारीख को जिंदा करने के लिए अल्लाह से नाराजगी मोल लेकर आप किसी गैर महरम के सामने फूल देते हो गुलाब का और कहते हो कि आई लव यू। अगर यकीनन तुम सच्चे मुसलमान हो नौजवानों, तो 14 फरवरी की रात को मस्जिद में वजू करके 2 रकात अल्लाह से, 4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह जय श्री राम के नारा लगाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फैसले उतार देगा। अगर इतनी मोहब्बत आप अल्लाह से कर लें तो ये बात हक है कि नहीं? लेकिन नहीं करते। हमारे नौजवान तो नमाज भी नहीं पढ़ते। मौलाना कपड़े पाक नहीं, बिना पानी के हम मौलाना इस्तिंजा करते हैं, इसीलिए नहीं। वअमुर अहलका बिस्सला, जितने भी बूढ़े हजरात बैठे, मेरी माँ समाज की बेटी भी है, आपका बच्चा छोटा 7 साल 10 साल का होता है तो इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों की तरबियत कीजिए, नमाज की तलकीन कीजिए आप उन बच्चों, आपका हाथ होता। हम स्टेज पर पहुँचे हैं यहाँ तक तो हमारी माँ की बहुत बड़ी कुर्बानी। कल भी हमने अपनी अम्मी के सामने भी तकरीर में बात कही थी, दिल भाई यहाँ पर मौजूद गवाह, हमने कहा कि मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो मेरी माँ का हाथ। जब तक अम्मी खाना नहीं देती थी, जब तक हम सबक न सुनाते थे, सबसे पहला उस्ताद हमारा तालीम एतबार से हमारी माँ है, अब्बा है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा मातृमान पितृमान, माँ और पिता, मातृमान पितृमान 4 यावान, तीसरे नंबर पर शिक्षा देने वाले गुरु। इन तीनों की जब कुर्बानी होती है तब जाकर कोई इंसान पुरुषो वेदा बनता, महान बनता। लेकिन हम लोग अपने बच्चों की निगरानी नहीं करते। वो जो बच्चे आज नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे? क्योंकि उनके माँ बाप ने सही निगरानी नहीं की, उनकी तरबियत नहीं की। और उस बेटी ने जो कहा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो उसके माँ बाप दीनदार रहे होंगे, बाप नमाजी होगा, शरीयत का पाबंद होगा, कुरान को जानता होगा, उसकी माँ पर्दे में रहती होगी, तब ना अपनी बेटी को अगर स्कूल में भेजा तो पर्दे में भेजा। लेकिन हम भी तो जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों। हम जिम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि हमने समाज की बेटियों के लिए इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया। हमारे कायदीन जो बने बैठे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है, क्या आप सिर्फ बोलिए मत? पिछले 70 साल से आपको मौका दिया जा रहा है, आपको वोट दिया जाता है, आपका सबसे पहले जीतते हैं तो सबसे पहले रिश्ता आपके गांव समाज वालों से टूट जाता। 40-40 साल तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 20-20 साल तक कंटिन्यू, 60-60 साल तक आप विधानसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन अपने गांव में आप एक स्कूल कायम नहीं कर पाते। आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिश नहीं कर पाते आप। तो समाज की बेटी तो जाएंगी इन लोगों के पास, किनके हैं ये इदारे बनाए हुए? आरएसएस वालों के। वही तो मजबूर कर रहे हैं ना,
हमारे ये लीडर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। मैं भी आया था आंधी बनकर, और अल्लाह की ताकत के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं शिकार हुआ बिकॉज एट द टाइम आई वॉज वेरी वीक पर्सन, कंफ्यूजन में था। कुछ इस तरह की बातें हुई, हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए, वरना मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर जाऊंगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी की झंडे गाड़ूंगा समाज के लिए। ये जितने भी खाने पीने वाले सबके मुंह में ताला और चाबी लगा दूंगा कौम की भलाई के लिए, और मेरा ये मिशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज जो ये दुर्घटना कर्नाटक के अंदर पैदा हुआ, क्यों? हमारे पास लॉयर हैं, वकील हैं, हमारे पास जज हैं? नहीं है। बात बाबरी मस्जिद की आती है केस की तो कौन लड़ेगा? प्रशांत भूषण लड़ेगा। क्यों? मस्जिद तुम्हारी, केस लड़ने के लिए कोई गैर मुस्लिम? क्यों? आपका बच्चा क्यों नहीं लड़ सकता है? वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका बच्चा क्यों जाहिल? आपका बच्चा क्यों वकील नहीं? इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी समाज की माँ और बहनों, जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बेटियों को मुस्कान जैसी बनाएं। एक एग्जाम्पल है, उस बेटी का नाम अभी जो 2 दिनों से 1 दिनों से वायरल हो रही है, उसका नाम मुस्कान ही है सोशल मीडिया पे। तो लेकिन अच्छी हिम्मत दिखाई उस बच्ची ने। हम और आप तो डर जाएंगे, एक भीड़ आ रही है, हम और आप डर जाएंगे, लेकिन वो डरी नहीं, सामने खुलकर उन्होंने जवाब दिया, और देना चाहिए। ये हमारी तारीख है, और यकीनन जब हक आता है तो बातिल दबता है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं परसों इस वक्त आसाम के इलाके में पहुंचूंगा। मैं इंशाअल्लाह वहाँ की बहन बेटियों के भी ये पैगाम दूंगा, चलेगा भी मेरा 2-3 दिन तक इसी टॉपिक के ऊपर, और मैं बताऊंगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अब से पहले 2-2, 3-3 केसेस वो हार चुके हैं बुर्क़े के ऊपर। लेकिन नहीं, वक्ती तौर पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतना है कुछ लोगों को, इसलिए मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम, ताकि हिंदू भाई क्या हो जाए, टोटल के टोटल एक साइड हो जाए, और मुसलमान एक तरफ हो जाए। तो फ़ायदा वहाँ किसको होगा? फस्ताई ताकत को। नाम नहीं लूँगा, मैं सियासी आदमी हूँ, सियासत की फील्ड में थोड़ी बहुत शिरकत है, बहुत अच्छे तरीके से सियासत को समझने लगा हुआ। पहले तो 3 साल नहीं समझे, पिछले साल 1 हफ्ते में ही हम जान गए कि व्हाट इज़ द स्टेटस एंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सियासत। आज के डेट में जो जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा सियासी लीडर। इंशाअल्लाह मैं इस थ्योरी को बदल कर रहूँगा, आपकी मदद से, आपकी दुआओं की मदद से। लेकिन मेरे भाइयों, मैं यही कहूँगा कि अगर आप हक पर हैं, आप कुरान और शरीयत के साथ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके साथ है। नहीं है तो तारीख को याद कीजिए। एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूँ आपको। वक्त बहुत ज़्यादा भी नहीं है, रात भी बहुत हो चुकी है। दिल भाई नींद भगाने के लिए चाय की चुस्की ले रहे हैं, और बहुत दूर से हमारे मुशायरा मीडिया वाले जेके बहुत पुराने, बहुत दिनों के बाद ये दिखे हमको, और इधर और भी ये झारखंड से दोस्त हमारे RK इस्लामिक वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जो मीडिया वाले हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। कुछ लोग, कुछ साथी हम में से कुछ लोग भी इस पर एतराज़ करते हैं। शरीय एतबार से भी इसके 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक प्लेटफॉर्म कहता है कि ये जायज़ है, एक प्लेटफॉर्म कहता है कि नाजायज़। जो बात है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों ज़रूरी है? आपका प्रोग्राम हुआ, कल चलकर जनाब केंद्री से आ गया, कौन, NSA वाले आ गए, पकड़ो मौलाना अब्दुल्ला को, पकड़ो दिल खैराबादी को, पकड़ो इस बस्ती के इमाम साहब को, पकड़ो यहाँ के नौजवानों को, जो कमेटी के लोग हैं, जो इतना खूबसूरत जलसा, कहाँ से फंडिंग हुई और क्या क्या बातें हुई। हाँ है कि नहीं? आएंगे लाल बुझक्कर के लोग, हम कहेंगे कि भैया यहाँ बातें क्या हुई, अमन और शांति की बात हुई, हक का मुतालबा हुआ है, फ्रीडम टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 पर बात हुई, आर्टिकल नंबर 25 पर बात हुई। कहेंगे क्या प्रूफ है? हम कहेंगे कि भैया जेके मुशायरा मीडिया वाले ज़रा पूरी तो वीडियो भेजिए, तो ये पूरा वीडियो भेज देंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें।
NSA लगा देते हैं किसी पर भी। तो प्रोटेक्शन के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी है। दुश्मन चीखता चिल्लाता कहां से है? मीडिया के से, है ना? मीडिया के जरिए चीखता चिल्लाता है। तो आप जवाब कहां से दीजिएगा? आपको भी तो इन्हीं के जरिए जवाब देना होगा। या आप घर में लिहाज के नीचे कहेंगे कि नहमदहु नुसल्ली अला, तो वहीं से तो नहीं होगा ना, आपको भी तो आना पड़ेगा ना। जबकि गुंजाइश है, बकदरे ज़रूरत आ सकते। हम नहीं कह रहे कि कोई फिल्म बनाइए, कोई वीडियोस बनाइए, गाने डांस, उनसे तो अच्छा है यूट्यूब में डालते हैं। मैं बताऊं इसकी एक मिसाल, गोधरा के अंदर, गुजरात गोधरा, जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था। एक मेरे भाई अनस साहब हैं, हाजी हनीफ साहब लोग वगैरह है। अभी हमारा प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रोग्राम के बाद खाइफ हो गए लोग, किनको बुला कर ला रहे, दोबारा फिर दंगा हो जाएगा यहाँ पर। जो गोधरा कांड हुआ था, फिर ये दोबारा तुम बुलाने के लिए उनको लेकर आ रहे। परमिशन नहीं मिल रही थी। हमारी एक तकरीर थी NRC के ऊपर, जिसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर लोगों को कहा था कि आप परमिशन ना दो। भारत के इंडियन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 के तहत हमें अपना बात कहने का हक है, हम अपनी बात रखेंगे, आप हमें परमिशन दीजिए या ना दीजिए। हम पूरी सिक्योरिटी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते। हमारी ये तकरीर उन्होंने सुनी, उनके अंदर हिम्मत, वही तकरीर उन्होंने वहां रिपीट की। वो लड़का उस तकरीर को सुनकर वहां जाकर बोला कि सर आप मना कर रहे हैं, लेकिन हमको तो संवैधानिक एतबार से हक है अपनी बात कहने का, धार्मिक बातों कहने का। रही बात अगर आपको खतरा होता, अगर कोई इस तरह की बात होती है, तो हम सबसे पहले आपको अपने लेटर पैड पर लिख कर देते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो मौलाना अब्दुल्ला साहब का होगा ही। ये तकरीर करके आ गया वहां से, जना परमिशन उसको मिल गई, लीजिए। एक प्रेरणा मिलता है ना, एक प्रेरणा मिलता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हमारे उलमाए दारुल देवबंद, हमारे उलमाए हिंद, उलमाए एशिया महाद्वीप का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, बक़द्रे ज़रूरत इन कैमरास का, इन टीवीज़ चैनल्स का, ये यूट्यूब चैनल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीडिया के ज़रिए से कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाले, आप क्या टेम्पू के ज़रिए ऐलान कीजिएगा? कहाँ तक कीजिएगा? एक टेम्पू वाला से प्रचार कराइए तो 1000 रुपये पर डे ले लेगा। अब पूरा दिनाजपुर घूमते घूमते वो मर जाएगा, कब्र में चला जाएगा। अब पता चला कि ये खबर फैली कहाँ? दिल्ली से, तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 3 नस्ल गुजर जाएगी। दिस इज अ रिसेंटली रिक्वायरमेंट, द टाइम द रिक्वायटल एंड इज देयर दीज थिंग्स। इसीलिए नैरो माइंडेड मत बनो, आगे बढ़ो। इन चीजों का सही इस्तेमाल करके जुर्रत पैदा करो अपनी जुबान में और अपनी माइंड में, और अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। मेरे नौजवानों, आपका रखवाला आपका खुदा होगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर आपको तब भी आस्था यकीन ना हो, फिरौन से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। उसकी बीवी ने जब अल्लाह पर ईमान लाया, उसको पता चला तो उसने कहा कि मेरी बीवी को सामने लाओ। बीवी को सामने लाया जाता कि तुम अल्लाह को मानते? उन्होंने कहा कि हाँ। कहा कि यहाँ का मल्ला मैं हूँ, मेरे सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को तुम क्यों नहीं झुकाती? यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। यू आर माई लवली लाइफ पार्टनर, तुम मेरे बहुत ज्यादा शरीक है, बहुत खुद एतमादी और बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही बिलीवेबल हमारे तुम लाइफ पार्टनर हो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम मेरे सामने सजदा करो। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, मैं उस अल्लाह के सामने सर झुकाऊंगी। तुमको क्या करना है? फिरौन का तुझे दिखाता हूं। अभी यहीं पर चौमेखा कर दिया जाता है बीबी आसिया को। मेरी माँ और मेरे समाज के नौजवानों, चौमेखा, दोनों हाथ में कील ठोके जाते, दोनों पैरों में कील ठोका जाता है। तब कहता है कि आसिया बता, अब भी उस अल्लाह को मानती है, अब भी हिजाब को मानती है, अब भी कुरान को मानती? उन्होंने कहा कि ये तो कुछ नहीं है। अगर अल्लाह लाखों जाने दे दे तो अल्लाह की वहदानियत पर ये आसिया कुर्बान करने के लिए तैयार। तुझे और कुछ करना हो तो करो। इसी पर बस नहीं किया, सर से लेकर पैर तक पूरे बदन की जो चमड़ी थी उधेड़ दी गई।
खाल दिया गया, उनको निकाल दिया गया, खाल को खींचकर पूरा बदन नमक छिड़का गया, पूरे बदन के ऊपर। तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जुबान से अल्लाह तबारक व तआला का कलीमा हमेशा हर वक्त बावाज बुलंद उनकी निकल रही थी। मेरे समाज के नौजवानों, कर्नाटका के वो गेरवे रंग के गमछा पहनकर मेरे भगवाधारी नौजवान तालिबे इल्मों, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। इन राजनेताओं के बरगलाने पर मत आप लोग बहकिए। 2-3 पौवा पी कर वो शराब के नशे में धुत होकर भारत के मुस्तकबिल को अंधकार में मत डालिए आप, बल्कि आप खुद अपनी लाइफ का बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं। पता है क्या कहा था मेरे नौजवानों? उस आसिया ने कहा कि फिरौन, कुछ नहीं, तुमको और कुछ करना, पेट्रोल डालना है तो डालो। तसल्ली नहीं हुई उसको, उन्होंने कहा कि ये नहीं मानेगी, नीचे एक पत्थर लाओ। पत्थर लाया जाता, उस पर लिटाया जाता है, उसका सर ऊपर से पत्थर मारकर सर को पीसने की कोशिश की जाती। पता फिर क्या कहती वो? क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। पूरी आयत है 28वें पारे के अंदर, आप देख लीजिए आखिरी सूरत के अंदर 28वें पारे की। वो कहती है कि या अल्लाह मुझे इस जालिम कौम से बचा, इस जालिम से बचा मुझे। अल्लाह तबारक व तआला सोया हुआ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला की वही ताकत जो आसिया को बचाने में, उन्होंने कहा कि आसिया फिक्र मत करो, तुमको दर्द नहीं होगा। पत्थर गिरने से पहले पहले उनकी रूह, उनकी आत्मा निकल जाती है और फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देगा, अल्लाह जन्नत के सातों दरवाजों को खोल देगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। लेकिन ऐसे ईमान और ऐसे यकीन की ज़रूरत है जो अभी दिखाया है हमारी कर्नाटका की बेटियों ने। को एजुकेशन सिस्टम, मखलूक तालीम, आई डोंट एग्री। हमारा भी स्कूल है, हमारा स्कूल 4 पार्टीशन में। बच्चियाँ, छोटी बच्ची 10 साल से छोटी बच्ची को हम खुद पढ़ाते, उसके बाद फिर हमारा फैमिली रूम है, उसके बाद फिर बच्चों का हॉस्टल है, फिर बड़ों का हॉस्टल है, बूढ़े हजरात का यानी टीचरों का। 4 कैंपस पे है तो हम लोगों का तो एक छोटा है। मेरा एक मिशन है, जलसा हमारा एक शौक़ है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह हमें चला रहा है जलसों में, वरना मेन टारगेट मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करना। हमने इंस्टीट्यूट स्कूल इसलिए कायम किया, हमने कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से, किसी बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ नहीं, मदरसे का तालिबे इल्म हूँ। 10 साल का कोर्स 2 साल में हमने कंप्लीट किया, पढ़ा है। और हमने लॉ की पढ़ाई 3 महीने तक जो कोर्स किया वो अभी नाकिस और अधूरी है, 6 महीने का कोर्स बाकी है। इंशाल्लाह आई विल गो टू केरला स्टेट एंड आफ्टर ईद मैं जाऊंगा, कंप्लीट करूंगा अपनी इस लॉयर की वकालत की पढ़ाई को। बहुत आसान, बहुत ही आसान। हमारे लोग समझते हैं कि अरे वकालत की पढ़ाई के लिए पता नहीं क्या पहाड़ उठाना पड़ता है सर पे, कुछ नहीं। जो तालिबे इल्म मदरसे में पढ़ते हैं और ख़ुसूसन मुनाजरे के तालिबे इल्म हैं, तो उससे बेहतर वकालत कोई नहीं कर सकता। वहाँ पर भी हिदायत के कुछ रुमूज़ बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। जितनी बेहतरीन आप हिस्ट्री बनाएं, केस आया कोई, उसमें जितना आप उलझा सकें, भले आप झूठ है लेकिन आप जितना उलझा सकें, जितनी बेहतरीन हिस्ट्री बना सकें आप वहाँ पर, आप उससे बेहतर लॉयर माने जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि मेरा मकसद है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट बने कि जहाँ पर बेटियों को एक तरफ आलिमा बनाया जा सके, तो एक तरफ हमारी वही बेटियाँ अगर बनना चाहें तो डॉक्टर भी बन सकती है। इस्लाम में पहले ऐसा ही होता था। मैंने कई जगह पे कहा है कि जिस छत के नीचे इमाम गज़ाली पढ़े हैं, एक ही छत के नीचे, उसी के नीचे बैठकर अल बैरूनी भी निकले। अल बैरूनी बहुत बड़े साइंसदान बने उसी छत के नीचे पढ़कर, और उसी छत के नीचे पढ़कर इमाम गज़ाली जो तसव्वुफ़ के दुनिया के बड़े इमाम माने जाते, वो भी पैदा हो। उन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तब ना हमारे बच्चे इन भगवाधारी के पुजारियों के पास जाते। ये भगवाधारी है, ये हमारे हिंदू बिरादरी के नहीं है। हिंदू बिरादरी, हिंदू भाई ऐसे नहीं होते।
हमारे स्कूल में आज खुद 3 हिंदू भाई, सुजीत सर, विवेक कुमार, ये लोग बैठे बहुत देर तक कि सर कैसे प्रोग्राम कीजिएगा ऐसे। बोला सर हम अपने गांव के अंदर में हमने सत्संग के आपको नहीं बुलाया, हमारी बेटी की शादी में आइएगा। 6 साल तक हमारा टीचर रहा वो, और अभी भी उनकी ज्वाइनिंग होने वाली। अभी 5 मार्च से हम एक इंस्टीट्यूट को कोचिंग सेंटर खोलने वाले वहाँ पे, वो उसके जिम्मेदार होंगे। हिंदू इनको बोलते हैं, टुगेदर एंड वी लिव इट टुगेदर इन इंडिया। दिस इज अवर कल्चर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। बहुत जमाने से हम ऐसा रह रहे। वो जो है गले में पहनकर, भैया तुम गले में चाहे पहनो गेरवे रंग का कपड़ा, क्लास में घुसो, या तुम पूरे बरहना होकर के घूमो, हमको उससे कोई सरोकार नहीं। तुमको इजाजत है, तुम अगर काला कपड़ा पहनो, नीला पहनो, कोई भी कपड़ा पहनो, तो भारत का संविधान तुम्हें इजाजत देता है, तुम पहनो, ठीक है। लेकिन हम जिस हिसाब से पहनते हैं, हमें इस पर टोकने की कोशिश मत करो। तुम टोकने वाले नहीं होते। जब संविधान हमको इजाज़त देता है तो तुम किस खेत की मूली जी? और तुम जहाँ से पैदा हुए हो ना, वहीं से उखाड़ करके भारत का संविधान तुम्हें फेंक देगा। फेंका ना, केरला हाई कोर्ट ने फेंका, कर्नाटका, अभी कर्नाटका में क्या, कर्नाटका जो स्टेट आया है, द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर्ड Karnataka Education State in Article 1983 that has been declared clearly the all students follow the dress code, the all students of government institute, सरकारी जितने भी स्कूल हैं उसके अंदर ड्रेस कोड होता है। यानी उस स्कूल का सरकारी लफ्ज है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के तमाम तालिबे इल्म को उस गवर्नमेंट स्कूल के रूल रेगुलेशन के मुताबिक उसके यूनिफॉर्म को मानना, पहनना ये जरूरी है। बट द प्राइवेट स्कूल, आगे क्या लिखा, द प्राइवेट स्कूल द एडमिनिस्ट्रेशन कैन टेक अ चॉइस ड्रेस कोड ऑन बेस, यानी उनकी मर्जी है प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो ड्रेस कोड को नाफिज करे, जैसे हम लोग करते। हम लोगों के ड्रेस बनाते हैं एक बच्चों का, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता बहुत गरीब होता, नहीं दी छोड़ दो, जरूरी नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल के लिए कर्नाटका सरकार ने अभी का ये जजमेंट, अभी 3-4 रोज पहले का, 4 फरवरी का, कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर बुर्का पहनने नहीं, वहां का अगर कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई यूनिफॉर्म है तो उस पर अमल करना जरूरी है। और अगर प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल को चांस चॉइस है, चाहे वो ड्रेस कोड को नाफिज करे या ना करे। इन 2 कॉलेजेस में जो ये मामला सामने आया है, इन 2 कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेज है, और इन दोनों प्राइवेट कॉलेज में कोई भी ड्रेस कोड नाफिज नहीं है प्राइवेट कॉलेज के अथॉरिटी की तरफ से। तो फिर ये 1 महीने से बुर्के के ऊपर क्यों पाबंदी? किस खुदा के कहने पर तुम ये कर रहे हो? 2 जवाब भारत के जवान अवाम को, यहां के जनता को नहीं दे पाओगे ना। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, पूरे कंप्लीट 1 घंटे 2-3 मिनट हो चुके। बस मैं यही कहूँगा मेरे तमाम नौजवानों से, मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरी माँ और बहनों से, यकीनन बिलीव करते हुए शरीयत के साथ करीब होइए।